हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह। आपके अपने YouTube चैनल मैथ होगे पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक लाभानी चल रहा है। अभी तक मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर करा दिए हैं। आइए कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के मैं अब आया हूं। आइए शुरू करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का कलेक्शन मैं यहां पर आपके सामने कराने जा रहा हूं। देखते हैं। पहला सवाल है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपये हो तो बट्टा ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बट्टा दिया हुआ है, बट्टा प्रतिशत कितना है दोस्तों, 25%। और 25% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें, भिन्न में बदलें, तो ये हो जाता है 1/4। दूसरा, 30% लाभ दिया हुआ है, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्तों, 30%। अब 30% को अगर हम बदलें तो ये हो जाता है 3/10। 3/10 यानी कि 30% को हमने भिन्न में चेंज किया, 30/100, 0 से 0 कट गई, यानी कि ये रह गया 3/10। तो दोस्तों 1/4 में जो 1 है ऊपर का, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, बट्टा को। किसको प्रदर्शित कर रहा है, बट्टा को। और ये जो 4 है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, अंकित मूल्य को। क्योंकि बट्टा जो है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, इसलिए ये हो गया अंकित मूल्य। अब बात करते हैं इसकी दोस्तों। लाभ जो है और हानि जो है वो क्रय मूल्य पर दिए जाते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, लाभ। और ये जो नीचे वाला है ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। इतना आपको निकालना है। उसके बाद में आपको यहां लिख देना है क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, उसके बाद में विक्रय मूल्य। ये 3 चीज आपको लिखनी है। सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि जब 10 रुपये क्रय मूल्य है, 10 रुपये क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 और ये हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा, 13। आप चाहो तो इसे यहां लिख सकते हैं, यहां विक्रय मूल्य लिख दीजिए, यहां अंकित मूल्य लिख दीजिए। जब 10 रुपये क्रय मूल्य है, 3 रुपये का लाभ हुआ है, तो उसने चीज बेची कितने की होगी, 13 की। अब इधर आते हैं, जब 4 रुपये अंकित मूल्य है, 4 रुपये अंकित मूल्य है और 1 रुपये का बट्टा इसमें काटा गया है, यानी कि ग्राहक को 1 रुपये का बट्टा दिया है, छूट दी है, तो उसने चीज बेची कितने की होगी, 3 की। अगर यहां विक्रय मूल्य 3 है तो अंकित मूल्य कितना है, 4। हमें ऐसे सॉल्व करना होगा दोस्तों। यहां इसको हम सॉल्व करते हैं। 10 तिया 30, इसका गुणा इससे किया, 3 का गुणा 13 से किया, ये हो गया 13 × 39, और फिर इसका गुणा इससे किया, ये हो गया 52। अब दोस्तों आपके सामने अनुपात आ गया, क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 30, विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया 39 और अंकित मूल्य का अनुपात आ गया 52। अब यहां दिया हुआ है कि जो लाभ है वो कितना रुपये का हुआ है, 90 रुपये का। आप देखिए 30 अनुपात और 39 अनुपात के बीच में कितने का अंतर है, 9 का। यानी कि मान लो ये विक्रय मूल्य है और इसमें से क्रय मूल्य घटाएं, तो 39 में से 30 घटाएं तो कितना आता है, 9। यानी कि 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो दी हुई है, कितनी है, 90 रुपये। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 रुपये। क्योंकि यहां जो लाभ है वो यहां पर कितना लाभ है बैठ रहा है भाई, 30 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 39 है, 39 में से 30 गया तो 9 बचे। यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू 90 रुपये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 90/9 यानी कि 10 रुपये। कितनी, 10 रुपये।
अब हमसे पूछा जा रहा है कि बट्टा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? बट्टा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 52 रुपये की चीज कितने में बेची गई है? 39 रुपये में। तो आप मुझे बताइए कि इसने यहां पर कितने रुपए का बट्टा दिया है? यह दिया है 13 रुपये का। कितने रुपये का कटौती की है इसने अंकित मूल्य में? 13 रुपये। यानी कि 13 रुपये कम करके इसको 39 रुपये में बेचा है। किसी वस्तु को दुकानदार ने, जो कि जिस पर अंकित मूल्य 52 रुपये था, उसको 13 रुपये कम करके 39 रुपये में बेचा है। तो आप यहां पर निकाल सकते हैं कि जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये है तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 13 गुणा 10 यानी कि 130 रुपये। कितनी होगी दोस्तों? 130 रुपये। यही उत्तर है। अगर दोस्तों इसी सवाल में आपसे बट्टा प्रतिशत अगर पूछा जाता, बट्टा प्रतिशत वो लिखा हुआ ही है, तो इसमें आपसे बस सीधे बट्टा ही पूछेगा, तो आपने आराम से इसको बट्टा निकाल दिया है। आप चाहो तो इसे वैसे भी निकाल सकते हो। अंकित मूल्य अगर निकाल लें 52 यूनिट का मूल्य, उसके बाद उसका 25% निकाल लें, तो भी आप आराम से बट्टा निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल पर। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 20% बट्टा देकर भी वह 10% लाभ कमाए? दोस्तों इसे भी हम उसी तरीके से करते हैं। यहां दिया हुआ है बट्टा परसेंट, और बट्टा परसेंट कितना दिया हुआ है? 20%। और 20% को यदि हम भिन्न में बदलें तो यह जाता है 1/5। उधर लाभ दिया हुआ है, लाभ परसेंट बराबर 10% दे रखा है, और 10% को यदि हम भिन्न में बदलें तो ये हो जाता है 1/10। अब यहां पर 1 जो प्रदर्शित करता है वो बट्टा को प्रदर्शित करता है, और जो 5 जो प्रदर्शित करता है वो अंकित मूल्य को प्रदर्शित करता है, और यहां पर 1 प्रदर्शित करता है वो लाभ को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो 10 है ये क्रय मूल्य को प्रदर्शित करता है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्रय मूल्य, फिर लिखते हैं विक्रय मूल्य, और फिर लिखते हैं अंकित मूल्य। क्रय मूल्य जब 10 है तो विक्रय मूल्य 1 रुपये के लाभ से यानी कि 11 हो गया। अब इधर देखते हैं अंकित मूल्य 5 है। कितना है अंकित मूल्य? 5। जबकि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 में से 1 की छूट मिली है यानी कि 4। अब दोस्तों हम इनको बराबर अनुपात में डिवाइड कर लेते हैं। 10 चौके 40, 11 चौके 44 और 11 पंजे 55, ऐसे गुणा होता है दोस्तों इसका। 11 पंजे 55। तो दोस्तों अनुपात हमारे सामने आ गया 40, 44 और 55। अब इसमें कह रहा है सवाल में कि एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 20% बट्टा देकर भी वह 10% लाभ कमाए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि क्रय मूल्य का अनुपात 40 है, जबकि अंकित मूल्य का अनुपात कितना है? 55। तो आप बताइए मुझे इससे ये कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। अब इसे 15 को अनुपात में प्रतिशत में निकालना है हमको, तो 15 ज्यादा है किस पर ज्यादा है? 40 पर। गुणा 100, 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 15 पाड़े 75 बटे 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 1 बचा 1/2। 37 सही 1/2% अंकित मूल्य को बढ़ाना पड़ेगा।
आइए दोस्तों अगले सवाल पर, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए कि 10% बट्टा देकर वह 30% लाभ कमा सके। दोस्तों अभी तक हमने सवालों को फ्रैक्शन मेथड से हल किया, एक अनुपात निकाल करके हल किया। आप चाहो तो इस सवाल को एक अन्य तरीका और है जो मैंने शुरू की वीडियो में आपके लिए एक सूत्र बताया था, उस तरीका से भी इसको आप हल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस बट्टा बटे 100 प्लस लाभ, ये अनुपात होता है दोस्तों इनके बीच में। मान लो यहां लिख लेते हैं क्रय मूल्य, यहां लिख लेते हैं अंकित मूल्य, तब 100 माइनस बट्टा, यानी कि बट्टा कितना है 100 में से बट्टा कितना 10 है, तो 100 में से 10 हो जाएगा कम, और यहां पर क्या दे रखा है लाभ, यानी कि ये हो गया 100 प्लस 30, तो कुल मिलाकर ये हो गया 90 बटे 130। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना है 90, अंकित मूल्य कितना है 130। अब आप मुझे बताइए कि ये 130 90 से कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है। हमसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित मूल्य रखना चाहिए क्रय मूल्य पे ताकि उसे 10% बट्टा देकर भी 30% लाभ कमा सके। तो उसने कितना बढ़ा के मूल्य अंकित किया है, 40 बढ़ा के अंकित किया है। तो 40 को परसेंटेज में अगर हमें व्यक्त करना है तो 40 बटे नीचे 90 गुणा 100, 0 से 0 कट गई, ये हो गया 4 से बटे 9, 9 चौके 36, 4 बचा, 9 चौके 36, फिर 4 बचा, यानी कि 44 सही 4/9 प्रतिशत रुपये अंकित मूल्य निर्धारित करना पड़ेगा क्रय मूल्य से बढ़ा करके, तब जा करके उसे 30% का लाभ प्राप्त होगा। आइए दोस्तों एक अन्य सवाल और है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% बट्टा देता है। कितना बट्टा देता है दोस्तों, 25%, परंतु वह स्मगलिंग की वस्तुएं बेचता है, इसलिए क्रय मूल्य का 10% रिश्वत देता है। अंकित मूल्य ज्ञात करो। अगर वह 9 सही 1/11% लाभ कमाना चाहता हो और वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 रुपये है, तो दोस्तों इसी तरीका से इसको भी हल कर लेते हैं। मान लो यहाँ क्रय मूल्य रख लेते हैं और यहाँ अंकित मूल्य रख लेते हैं। अब सबसे पहले ये जो 25% बट्टा है, क्योंकि ये 9 सही 1/11% है, इसको अगर हम 100 के हिसाब से करेंगे तो इसमें दिक्कत आएगी, इसलिए हम इसको क्या है फ्रैक्शन में बदल करके हल करते हैं। 25% बट्टा है, 25% को क्या मतलब इसको हम बदलें तो एक कितना बदल जाता है 1/4, और ये 9 सही 1/11 है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो 11 9 99 और 100, यानी कि ये हो गया 100/11, 11 9 99 और 100, 100/11 गुणा 100, तो ये 100 से 100 कट गया, यानी कि ये आ गया 1/11। कितना आ गया दोस्तों 1/11। तो क्रय मूल्य का मतलब क्या है, यहां पर हम पूर्ण मानेंगे 1, क्रय मूल्य जो है उसमें से क्या घटाना पड़ता है, बट्टा घटाते हैं। परसेंटेज में होता है तब उसे 100 में से बट्टा घटाते हैं, अगर फ्रैक्शन में हो तो उसे 1 में से घटाते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर हमें परसेंटेज की वैल्यू लेनी है तो उसे 100 में से घटाना पड़ेगा,
और यदि फ्रैक्शन में वैल्यू ले रखी है यानी भिन्न में वैल्यू ले रखी है तो उसे हमें 1 में से घटाना पड़ेगा। तो हम इसे 1 में से घटाते हैं, 1 माइनस 1/4। चूंकि भिन्न में दिया हुआ है, ये भी जो लाभ का अनुमान है, लाभ का जो मान है वो किस में दे रखा है, भिन्न में, तो इसलिए हमें भिन्न को क्या करना पड़ेगा, 1 में जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों 4 एकम 4 और 4 में से 1 गया तो ये हो गया 3/4। इधर 11 एकम 11 और 1 12 यानी कि ये हो गया 12/11। कितना हो गया दोस्तों। अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि वह वस्तुओं जो बेचता है वो कैसी वस्तुएं हैं, ड्रग्स स्मगलिंग वाली वस्तुएं हैं। यानी कि नंबर 2 की वस्तुएं वो बेचता है तो बेचते समय वो क्या करता है, इस पर 10% की रिश्वत देता है। कितनी देता है वो, 10% की रिश्वत देता है। तो आप मुझे बताइए कि 2500 रुपया की क्रय मूल्य कोई वस्तु वो खरीद कर लाया, अगर वो इस पर 10% रिश्वत दे तो इसे कितने की पड़ गई दोस्तों, 25 गुणा 110 करेंगे, ये हो गया 25 25 2750 रुपये हो गए दोस्तों। कितने हो गए, 2750 रुपये। अब यहां पर हम पहले इनको अनुपात में बदल लेते हैं। 4 और 11 का ले से जो होता है वो होता है 44, तो ये हो गया 33। 4 का भाग देंगे, यहाँ कर लेते हैं 44 का गुणा, यहाँ भी कर लेते हैं 44 का गुणा, क्योंकि 11 और 4 का ले से हो गया 44। तो 4 का गुणा, 4 का भाग दिया 11 में 44 में, तो ये हो गया 11 और 11 गुणा 3 करेंगे तो 33। 4 का भाग 44 में दिया तो 11 बार गया, 11 का गुणा 3 से किया 33 हो गया। ऐसे ही ये 4 12 चौके 48। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है अंकित मूल्य ज्ञात करो। 33 जो है, 33 यूनिट का मूल्य कितना आया है, 33 यूनिट कितने के बराबर है, 2750 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, 2750/33। तो 48 यूनिट कितने के बराबर होगी, 2750/33 गुणा 48। इसको काट लीजिए आप, 3 से ये 11 बार कट गया, 3 से ये 3 एकम 3 और 3 से 18 16 बार कट गया, 11 दूनी 22 बचे 5, 11 पंजे 55, ये हो गया 250 है। अब 16 गुणा इसका कर लेते हैं, 16 का गुणा 0 से किया 0, 16 पंजे 80, हासिल लगी 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 हो गया 40, यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा 4000 रुपये। आप दोबारा समझ लीजिए दोस्तों, सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% बट्टा देता है, परंतु वो स्मगलिंग की वस्तुएं बेचता है, इसलिए क्रय मूल्य पर 10% रिश्वत देता है। अंकित मूल्य ज्ञात करो अगर वो 9.5% लाभ कमाना चाहता हो और वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 रुपये हो। तो अगर हमने यहाँ पर भिन्न का प्रयोग किया है, अगर हम भिन्न का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें 1 में से जोड़ना घटाना है, अगर हम प्रतिशत में ले रहे हैं तो हमें 100 में से घटाना बढ़ाना होता है। आइए मैं इसको यहाँ पर भी बता देता हूँ। 10% बट्टा है, अगर हम इसे फ्रैक्शन में बदलें तो ये 1/10 हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर 30% लाभ है, अगर हम इसे फ्रैक्शन में बदलें तो ये 3/10 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 3/10। हम क्या करते हैं, अगर हम इसको सीधे ही हल करें तो दोस्तों इसमें लिख रहा है क्रय मूल्य बराबर होता है 1 माइनस 1/4। क्या है, हमने बट्टा कम किया है, तो यहां बट्टा कम करेंगे तो कितना है बट्टा, 1/10। जबकि यहां क्या करेंगे, 1 प्लस 3/10, 10 एकम 10 और 10 में से 1 गया तो कितना हो गया, ये 9/10। इधर देखते हैं, 10 एकम 10 और 3 13/10, तो 10 से 10 कट गया। यहां देखिए 9 और 4 13 होता है,
तो 4 कितने पे बढ़ा है, ये 9 पे बढ़ा है, तो हम 100 पे निकाल लेंगे तो कितना आ जाता है 44 सही 4/9% आ जाता है। तो आप चाहो तो भिन्न से हल कर सकते हो और चाहो तो आप प्रतिशत से भी हल कर सकते हो। आइए दोस्तों एक अन्य सवाल और ले लेते हैं। एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों जब आपसे प्रतिशत में कोई उत्तर पूछे या प्रतिशत में उत्तर चाहा गया है तो हमें मूल जो राशि दी गई है कभी कभी इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो देखते हैं कैसे। यहां पर लिख लेते हैं क्रय मूल्य और यहां लिख लेते हैं अंकित मूल्य। क्योंकि क्रय मूल्य जो है वो 100 माइनस बट्टा है, तो 100 में से हम क्या करेंगे 10 कम कर देंगे, जबकि अंकित मूल्य है वो 100 प्लस लाभ है तो इसमें लाभ जोड़ देंगे, यानी कि ये हो गया 90 और ये हो गया 130। दोस्तों जब अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाता है तब वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाता है और विक्रय मूल्य में और क्रय मूल्य में जो अंतर होता है वह लाभ प्रतिशत होता है। लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई है दोस्तों कि अगर बट्टा ना दिया जाए, तो दोस्तों अगर बट्टा ना दिया जाए तो वस्तु को जो अंकित मूल्य है उसी पर वस्तु बेची जाएगी। तो यहां पर क्रय मूल्य 90 है, अंकित मूल्य 130 है, तो इस पे बट्टा नहीं कट रहा है, तो यानी कि सीधे ही ये क्या 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 हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो गया ये, अब ये विक्रय मूल्य ही हो गया क्योंकि इस पर बट्टा नहीं दिया जा रहा है, और जब बट्टा नहीं दिया जा रहा है तो यही विक्रय मूल्य है और यही विक्रय मूल्य है, तो इसे लाभ कितने का हुआ इस पर 40 का लाभ हुआ है। तो 40 बटे कितने पर हुआ है 90 पे हुआ है, गुणा 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गई, यानी कि ये हो गया 400 बटे 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 44 सही 4/9%। आइए दोस्तों एक अन्य सवाल है कि 1170 रुपये में किसी चीज को बेचकर एक आदमी 10% लाभ बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोस्तों फिर से यहां लिख लेते हैं क्रय मूल्य और यहां अंकित मूल्य। चूंकि क्रय मूल्य 100 माइनस बट्टा होता है तो यहां हम 100 माइनस बट्टा करते हैं, 100 माइनस बट्टा कितना है 10, और जो अंकित मूल्य है वो 100 प्लस लाभ होता है, यानी कि ये हो गया 90 और ये हो गया 130। अब सवाल में कह रहा है कि अगर बट्टा 5% हो तो बट्टा कितना है 5%। अगर हम 130 पे 5% का बट्टा काट दें तो कितना आ जाएगा, 5 से इसको काट दें, 5 एकम 5, 5 नम 45 और 5 दूनी 10, 13 नम्मा 117, हासिल लगी 11, 13 एकम 13, 13 और 11 हो गया 24, नीचे 2 है, 2 का भाग देंगे हम तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 123.5। कितना हो गया दोस्तों 123.5, यानी कि ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया विक्रय मूल्य। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 5% का अब डिस्काउंट दे दिया गया है। 5% का डिस्काउंट दे करके ये कितना हो गया 123.5 हो गया। दोस्तों अब मुझे बताइए कि क्रय मूल्य 90 है और 90 की चीज को बेचा कितने में है 123.5 में, तो कितने का इस पे लाभ हुआ है, ये हो गया 33.5 का लाभ हुआ है इस पे।
तो इसको हम प्रतिशत में निकालेंगे 33.5 बटे कितने पे हुआ है, 90 पे हुआ है, गुणा 100, पॉइंट हटाया, नीचे 10 का गुणा हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब बचा ऊपर 335। अब इसमें भाग देना हमें 9 का, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 तीस 27, 6 बचे 65 हो गया, 9 सात 63, 2 बचे 2/9, ये हो गया 37 सही 2/9%। दोस्तों आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा लें, ताकि आपको आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो लेटेस्ट डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।